नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कमतौल थाना के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के धर्मपुर में दो समुदाय के लोग अंतिम संस्कार को लेकर आपस में भिड़ गए। मामला शमशान की जमीन पर अंतिम संस्कार से जुड़ा है। एक समुदाय के लोग शव के साथ शमशान पहुंचे थे और तभी दूसरे समुदाय के लोग वहां पर आ गए और जमीन पर अंतिम संस्कार करने से रोकने लगे। दूसरे समुदाय के लोगों का कहना था कि ये जमीन उनकी है, यहाँ वो अंतिम संस्कार नहीं करें। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही स्थानीय मुखिया अजय झा की बाइक में आग लगा दी। जिला प्रशासन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग इसमें घायल हैं। मामले को बिगड़ता देख डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। घटना से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पहली तस्वीर उस वक्त की जब दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। हालांकि सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी। लोगों को समझाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग उलझ पड़े। पिताजी का लाश आया, यहाँ पे सब उल्लंघन करने लगा, गड्ढे में लाश डालने लगा। सब लाश से हटा दिया गया। हम सदमा में थे, मेरा सर भी फट गया है और सब आदमी मेरा ये सब हम लोग को मारा पीटा है, पत्थरबाजी किया है। प्रशासन सब भी था। श्रीकांत पासवान नेचुरल डेथ हुई थी। उन्हीं का संस्कार के लिए यहाँ लोग आए थे, लेकिन बगल में मलपट्टी गांव में मुस्लिम लोग हैं, वो लोग अपोज करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए और उनको संस्कार करने से रोक रहे थे। इवन के जानकारी मिले कि जो डेथ बॉडी है उनको भी लात लगा दिया गया, धकेल दिया गया, पटरी पर से नीचे फेंक दिया गया। अजीब सा स्थिति हो गई। तो मुझे जब जानकारी मिली तो 8 बजे में भी यहाँ पर मेरी गाड़ी में आग लगा दिए हैं। कुछ घर झोपड़ी है उसमें आग लगा दिए लोग। हिंदू बगल में भी कुछ घर है, उनको पीटने लगे, घर को उनके घर में घुसने का प्रयास करने लगे। अभी पुलिस छापेमारी कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या है वहां पर अभी ताजा हालात और घायलों की स्थिति कैसी है? जी बता दूं कि अभी स्थिति, चूंकि जब डीएम और एसपी बीती रात वहां पहुंचे और मामला को संभाला, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल मुख्यालय से भेजा गया, तब जाके मामला संभला। कई घंटों तक पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन स्थिति सामान्य कर लिया गया है बड़े पदाधिकारी के द्वारा पहुंचने के बाद। और अभी तत्काल जो स्थिति है उसमें जो पुलिसकर्मी घायल है उनका इलाज चल रहा है और लोग जो जिनको पत्थर लगा हुआ है स्थानीय, वो भी अपना इलाज कर रहे हैं। तो कहे तो अभी भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। बढ़ेंगे आगे और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें। छपरा में एक युवक को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर दो अपराधी आए थे और सीधा निशाना बनाते हुए युवक को गोली मार दी है, जिसकी मौत भी हो गई। अपहर गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 2 युवक बाइक से जा रहे थे और तभी दूसरे ने बाइक चला रहे युवक को गोली मार दी। अमनौर थाने इलाके की घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक कुणाल सिंह युवक बंधन बैंक में काम करता था, जो तरैया के उसरी चांदपुरा गांव में रहता था। सुबह घर से अकेले निकला था। अमनौर भेल्दी SH 73 मुख्य पथ के बीच हाई स्कूल के अपहर के पास उसके साथ जा रहे युवक ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। बात करते करते गया, वहाँ पे एक आवाज हुआ और उसके बाद में वो अपना गाड़ी यहाँ जो मारा वो आगे तेजी में चला गया और जिसको लगा वो वहाँ गाड़ी खाड़ किया, सोचा कि हम रोड पार करने, रोड पे गिर के वहाँ पे वो अपना दम तोड़ दिया। हम लोग दौड़ के कौन गाड़ी से, किस गाड़ी से था? मारने वाला अपाची से था। ये था जो सीडी हीरो होंडा सिटी डिलक्स पुराना टाइप का। और बांका से आपको बड़ी खबर बता दें। बांका में पेड़ से झूलता हुआ एक युवक का लाश बरामद किया गया है, जिसके बाद से ही पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध में हत्या की गई है। मृतक बेलहर थाना के हथिया के रहने वाले फनी भूषण सिंह का बेटा अभिषेक आनंद बताया जा रहा है। पत्नी ने पति की हत्या का आरोप बाजा गांव की रहने वाली एक महिला पर लगाया।
प्रियंका देवी का कहना है कि अवैध संबंध को लेकर पति की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि 2 महीने से महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बराबू अभी गया उधर है वो। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। यहाँ पर आई है कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब इसी तरह से मामले पहले ही हैं, एएसआई सर्वे पर आदेश की रोक लगी है, तो दूसरे मामले में एएसआई को सर्वे की कैसे इजाजत देते थे। हम यही बात कर रहे हैं कि पहले आदेश का उन्होंने जिक्र किया, फिर अब एएसआई सर्वे का जिक्र किया कि जब पहले एएसआई के सर्वे पर रोक की जो आदेश दिया जा चुका है, तो अभी भी उसी तरह इस मामले में भी दिया जा रहा है। जी, तो ज्ञानवापी पर देखिए आज सर्वे किया जा रहा है और ये तस्वीर भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि ज्ञानवापी के में सर्वे के लिए एएसआई की टीम जो है वहां पहुंची हुई थी। और बताया ये जा रहा है कि सर्वे का काम अभी किया भी जा रहा है, जिससे बहुत कुछ जानकारी निकलकर सामने भी आएगी। और इसी बीच जो बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रोक नहीं लगाई गई है। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे मतलब जारी रहेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता जो है वो हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। परिसर की खुदाई पर रोक लगाने की बात की गई थी। इजाजत जो अब वाराणसी कोर्ट की ओर से आई है उसको लेकर तो ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ा ये मामला, जिसमें अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक नहीं लगाया जाएगा, यानी कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। से अभी ये क्लैरिफिकेशन है, हम यह समझ सकते हैं कि फिलहाल इस तरीके से कोर्ट की नजरों में ये तरीका सही लग रहा है। अब रोका जाए या ना रोका जाए, पहले आदेश की तरह ये आदेश भी दिया जाए, मुस्लिम पक्षकारों की दलील को ये मानी जाए न माने, इस पर बहस यहाँ पर चल रही है। देखिए, 1 हफ्ते का वक्त दिया है अदालत, सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय का अधिकार है सबके लिए समझते हुए इसीलिए कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट पर जाइए, और 1 हफ्ते का समय भी दिया है। इसका मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय ये समझते हैं कि देश में न्यायपालिका के जो अलग अलग कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, सबका एक फंक्शन होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, और हफ्ते भर का यहाँ पर समय दिया। तो एक एक बिंदु को बहुत ही तफसील से सर्वोच्च न्यायालय की ये खंडपीठ है इसकी सुनवाई कर रही है, और एक एक बिंदु को यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, और कैसे अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं यह बताते हुए। जी, और अमित, तो देखिए ये तस्वीर भी हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, जो एएसआई की टीम वहां पहुंची हुई है। क्या कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है उसकी अगर बात करें तो अंदर में जो खंबे लगाए गए हैं, जो खंबे हैं उन खंबों को देखा जा रहा है, अंदर फोटोग्राफी की जा रही है, जो भी सर्वे चल रहा है उन सभी का फोटोग्राफी भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जो दीवारों पर आकृतियां बनाई गई हैं उन सभी को बारीकी से देखा जा रहा है और इसकी जांच रिपोर्ट की जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये तरीका स्थानीय अदालत को यहाँ पर बताया होगा और तब उसके आधार पर ऑर्डर दिया होगा। यही तरीका जो है ये सूचित किया होगा एएसआई द्वारा अपनी रिपोर्ट में, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सूचित किया है। तो पहला हिस्सा या एक हिस्सा हम ये कह सकते हैं फिलहाल उसको सर्वोच्च न्यायालय को सही लगता है, उसमें त्रुटि यहाँ पर नहीं पाई है, विस्तृत सुनवाई यहाँ पर जारी है। अब दूसरे तरीके को कैसे देखता है इस पर हमारी नजर पड़ेगी। मुस्लिम पक्ष ने अभी अभी जो ताजा खबर ये आ रही कि कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है, 15 शताब्दी से यह मस्जिद यहाँ पर है। अपनी दलील है वो अदालत में यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि उसके इतिहास को, उसके महत्व को अदालत को, सर्वोच्च न्यायालय को वो बता रहे हैं, और अब ये पूरी रोक पर ये सुनवाई यहाँ पर जारी है। देखिए, वजू खान तो ज्ञानवापी से जुड़ी ये मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। फिलहाल एएसआई की टीम जो है वो वहां पर मौजूद है और टीम अंदर जाकर सही तरीके से एक एक बारीकी चीजों को देखते हुए नजर आ रही है, और इसके साथ ही इन सभी का फोटोग्राफी भी किया जा रहा है।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बिहटा से आपको बड़ी खबर बता दें, बिहटा में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने घर में घुसकर सिंचाई विभाग के क्वार्टर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी के बेटे को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के क्वार्टर में हुई है। अपराधियों ने अंकित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पत्नी से विवाद को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। मृतक की मां का आरोप है कि बहू के 2 भाई ने ही हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मृतक की मां का आरोप है और बताया जा रहा है कि अंकित ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। इसी बात से बहू के भाई नाराज चल रहे थे। बीते दिन दोनों हथियार के साथ घर में घुसे। अंकित घर में सोया हुआ था। मां को धक्का देते हुए उन्होंने अंकित पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंकित मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है, जो अपनी मां के साथ सिंचाई विभाग के क्वार्टर में रहता था। फिलहाल बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। अंकित कुमार कौन है आपके? लड़का है। लड़का है। ओकरे बचिया के न लेके जाते हैं। अच्छा, शिकायत पुलिस से किए हैं? अभी तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है। कितने अपराधी थे? 2 थे। दो के तो हम देखें। तो आपको ये दानापुर के बिहटा से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर अभी बताया जा रहा है कि अपराधियों की तरफ से घर में घुसकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर अंकित की हत्या कर दी गई है। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, पूर्णिया में भी अपराधियों ने तांडव मचाया है। यहां भी एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घर में सो रहे किसान की हत्या की गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि मृतक जनार्दन मंडल के पुत्र रंजीत मंडल ने कहा है कि उनके पिता घर में अकेले सोए हुए थे। रात में किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। सुबह जब उनकी मां आई तो देखा कि उनके पिता मृत पड़े हुए हैं। इसकी सूचना उन लोगों ने अमौर थाने को दी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। 10 साल से मेरा पिताजी सोया हुआ था। सुबह माँ मेरी आई, घर खोल के देखा तो देखा कि इनका मर्डर किया हुआ। क्या चीज से मारा? कुछ ये तो पता नहीं चला, कोई धारदार हथियार से मारा। क्या काम करते थे? फादर तो किसान थे। और अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां राम जानकी मठ से लाखों की मूर्ति की चोरी कर ली गई है। चोरों ने मूर्तियों पर हाथ साफ किया है, जिसके बाद से लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लोगों के मुताबिक चोरी हुई मूर्तियों की कीमत लाखों में है। सभी मूर्तियां अष्ट धातु की बनी हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीतामढ़ी के बेलसंड में एक मंदिर से चोरों ने भगवान राम और हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली थी, जिसमें अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और खबर आपको गोपालगंज से बता दें, यहां पर शादी होने के 13 दिन के बाद ही दुल्हन घर से फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है और साथ ही जो जेवर और कैश उससे मिले थे वो भी लेकर चली गई है। जाते जाते नई नवेली दुल्हन ने घर में रखे कैश, गहने और मोबाइल भी अपने साथ ले लिए। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के रघुआ गांव की है। उचका गांव थाना क्षेत्र के रघुआ गांव के रहने वाले भगवान मांझी के बेटे पंकज कुमार की शादी बड़े धूमधाम के साथ बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव के रहने वाले मुनीलाल मांझी की बेटी अनीशा कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद वो खुशी खुशी पति के साथ ससुराल भी आई। अनीशा के चाचा उससे मिलने के लिए रघुआ गांव पहुंचे थे। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और अगली सुबह नई नवेली दुल्हन घर से लापता हो गई थी। ससुराल वालों ने थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये घटना हुई है। मेरी पत्नी गाड़ी के कागज, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल, गहना, पैसा लेके चल गई है। कब शादी हुआ था आपका? 22 में। कितना दिन रही? 22 तारीख। कितना दिन रही? हुए 13-14 दिन। 13-14 दिन रही जी। अच्छा, वो किसके साथ भाग गई है? मालूम नहीं है। मालूम रहता तो हम वो दिन कार्रवाई करते थे ना। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। बोल रहा है तुम्हारा घर से गया, तुम खोजो। यही बात खोजे? बहुत खोजा हम लोग। 2 स्टेशन जाकर ससुर सास के साथ रहा।
दो स्टेशन खोजा सिवान के, खोज के सिवान गया, मीरगंज गया, गोपालगंज गया, सब खोज लिया, छपरो भी गया, नहीं पता लगा। और अब बात करेंगे शराबबंदी की। शराबबंदी में लाख कड़े कानूनों के बाद भी तस्कर अभी भी धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता उत्पाद विभाग की टीम को मिली है, जिसमें करीब 60 लाख रुपए की शराब मुजफ्फरपुर से बरामद की गई है। मुजफ्फरपुर और गया से ये शराब की बरामदगी हुई है। हैरानी की बात है कि शराब की दोनों बड़ी खेप मुजफ्फरपुर के लिए ही लाई गई थी। अहियापुर थाना के 0 माइल दादर रोड स्थित बंद गोदाम में पटना की मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी की और लगभग 30 लाख की विदेशी शराब को यहां से बरामद किया गया। यहां अंडे के कार्टन की आड़ में तकरीबन 500 पेटी शराब मिली है। अब आप जो दूसरी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर गया जिले के डोभी चेक पोस्ट की है। यहां भी भारी मात्रा में लगभग 30 लाख की शराब जब्त की गई है। चावल के बोरे की आड़ में शराब के 323 कार्टन बरामद किए गए, जिसमें शराब की कुल 9,864 बोतल हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया ट्रक पंजाब से यूपी होते हुए रांची और फिर रांची से मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा था। कहा जा रहा है कि शराब दोनों बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर के अलग अलग हिस्सों में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने गया में ट्रक चालक जसराज और उसके सहयोगी रमेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। और अगली खबर आपको नवादा से बता दें, यहां पर शराब बेचने का विरोध करने पर एक ही परिवार के लोगों को जमकर पीट दिया गया है। दरअसल शराब माफिया ने ये पिटाई की है। शराब माफिया ने बड़ी बेरहमी से एक ही परिवार के 4 लोगों को पीटा है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के समाय गांव की है। जख्मी लालजीत कुमार की माने तो इलाके में शराब माफिया की तूती बोलती है। वो शराब पीता है और बेचता भी है। आरोप है कि घर के पास शराब पीने और बेचने से मना करने पर उसने हमला किया। आपको बता दें कि आए दिन शराब माफिया पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक शराब की तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसने में कामयाब होती है। हमारे घर के पास शराब पी रहा था तो हम उसका विरोध किए। बस वही 4-5 लोग मिल के सबको हम लोग को मारने लगे। दारू बेचने वाला वो लोग शराब बेचता है। शराब भी बेचता है कि पीता है। उसी का विरोध करने पर मार। हाँ, उसका विरोध करने पर हम लोग को कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी तो ऐसे भी 4-5 है, लेकिन जो भी छुड़ाने या मतलब हेल्प किया सबको मार। और अब आपको तेंदुए की मटरगश्ती करती हुई एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बगहा से सामने आई है, जहां पर लोग पहुंचते हैं तेंदुआ और बाघ को देखने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें तेंदुए का दीदार नहीं हो पाता है। लेकिन इसी बीच जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाल्मीकि नगर की तस्वीर सामने आई है, जहां पर राहगीरों को ही सड़क पर एक तेंदुआ दिखाई दिया, जो जंगल के एक छोर से दूसरी छोर की ओर मस्ती में जा रहा था। वाहन सवार लोगों ने रुककर इसका वीडियो बनाया। तेंदुए का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अक्सर लोग जंगल सफारी में बाघ और तेंदुआ को नहीं देख पाते हैं। ऐसे में राह चलते अगर ये दिख जाए तो कल्पना कीजिए कितना रोमांचकारी यात्रा रहा होगा। पटना में मानसून की बेरुखी है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनआईटी घाट पर अधिकतर सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। गंगा पथ के पिलर वाला चबूतरा भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर के बावजूद भी लोगों के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही गंगा घाट पर नजर आ रही है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों की तुलना में आज जो जल स्तर है काफी अधिक बढ़ गया है। हालांकि मानसून की बेरुखी है, बारिश नहीं हो रही, बावजूद इसके राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट हैं वहां का जो नजारा है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, गंगा पथ का जो पिलर है उसके जो चबूतरे यहाँ नजर आते थे वो चबूतरे पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं।
सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप गंगा की धारा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर गंगा की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए जल स्तर में लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस कदर लोग लापरवाह हो गए हैं, किस कदर कई लोगों की डूबने से जान चली गई है। बावजूद इसके लोगों में सतर्कता नहीं है, लोग खेल खेल में खतरा मोल ले रहे हैं और जिस अंदाज में गंगा की जो धारा है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ना तो लोग सावधानी बरत रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन अमूमन घाटों पर लोगों की संख्या अधिक होती है। गंगा घाटों पर लोग स्नान करने आते हैं, गंगा की धारा बढ़ रही है, लेकिन इन्हें स्टंट करने से, बीच धार में जाने से ना कोई रोक रहा है और ना ही किसी को परवाह है। हर साल यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता था ताकि वो इन्हें रोक सके, बता सके कि ये जोखिम हो सकता है, खतरा हो सकता है, जान जा सकती है। लेकिन इस बार दूर दूर तक अगर हम कैमरों से दिखाने की कोशिश करें तो गंगा की धारा तो नजर आ रही है, लेकिन कोई सुरक्षा बल, कोई जवान यहाँ नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि लोग बेपरवाह हैं, वो खतरा को मोल ले रहे हैं, मस्ती तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि उनकी जान भी जा सकती है। ये मस्ती उनकी जान पर भी आ सकती है क्योंकि जो पानी की रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है, गंगा की धारा लगातार बढ़ रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि NIT घाट की जितनी भी सीढ़ियां है लगभग आधी से ज्यादा डूब चुकी है, उतना अधिक जल स्तर है, लेकिन ना इन लोगों को कोई रोक रहा है, ना कोई टोक रहा है और ना ही कोई देखने वाला है कि आखिर कोई दुर्घटना न घटे, लोग सावधान रहें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कई सारे आधारभूत संरचना की कमी भी सामने आ रही है जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खबर हम आपको शेखपुरा से बता रहे हैं जहां पचना मध्य विद्यालय में 800 बच्चों के लिए मात्र 3 ही क्लासरूम हैं जिसके कारण 2 शिफ्ट में यहां पढ़ाई होती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा सदर प्रखंड का ये मध्य विद्यालय पचना है, लेकिन यहाँ जो संसाधन का भी कुछ अभाव देखा जा रहा है, जो वर्ग होना चाहिए, वर्ग कक्ष होना चाहिए, उसकी कमी काफ़ी देखी जा रही है जिसके कारण यहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई होता है। एक 6:30 से 11:30 बजे तक की बात कही जा रही है, दूसरा कि 11 से 4 बजे तक की पढ़ाई होती है। 2 शिफ्टों में पढ़ाई हो रही है। शिक्षक भी 100%। हम लोगों को यहाँ पर सीट नहीं है बैठने का। मेरा स्कूल में थोड़ा बच्चा ज़्यादा है परंतु 2 शिफ्ट चलता है और यहाँ पर मतलब कि स्कूल छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को ही परेशानी होती है। एकदम रोड के बगल में, जिसके चलते मुझे भारी परेशानी का 2 बार रोड को जाम करना पड़ता बच्चों को पार करने के लिए। और अगर हमारा भवन बन जाए तो हमारे यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं। ये शिक्षक हमारे यहाँ परिपूर्ण है और हम लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को दें और किसी तरह की परेशानी हमारे यहाँ नहीं है। शिक्षक पूर्ण है, लेकिन सिर्फ भवन के कमी प्राथमिकता से लेने का और बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों का नियमित तरीके से, बेहतर तरीके से ये पढ़ाई भी हो सके, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी हो सके और जो सरकार का उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अगली खबर आपको पटना से बता दें, पटना में राज्यपाल ने हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। नए न्यायाधीश के तौर पर यहां पर शपथ ग्रहण किया है विपुल मनुभाई पंचोली ने। जो जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। इनके शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, मंत्री शीला मंडल और शमीम अहमद भी मौजूद रहे। और रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसके अंतिम दिन यहां पर कठपुतली नृत्य करके दिखाया गया है।
स्पाइक मैके की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया है। कार्यक्रम के अंतिम दिन दिल्ली से आए कलाकारों ने दर्शकों को कठपुतली नृत्य से मंत्रमुग्ध किया। कुलपति तपन कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन इस वजह से कराया जाता है ताकि छात्रों के बीच पुरानी यादें ताजा रहें। बुनाई देखिए, ये देखिए महाराज, सोने का तार, और ये इधर से बुना हुआ चांदी का तार, और ये इधर से चमचमाती हुई जरी। हाँ, क्या मेल है तीनों का, जैसे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। हाँ महाराज, हमने भी ऐसा कपड़ा पहली बार ही बनाया है। अच्छा, हाँ, ये सब आपकी मेहरबानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।